आपका और मेरा पहला प्यार कौन है? बोलो जोर से। हर बेटा और हर बेटी का पहला प्यार माँ होती है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? हाँ, हर लड़की का और हर लड़के का पहला प्यार उसकी माँ होती है, दूसरा प्यार उसका बाप होता है, तीसरा प्यार उसका भाई होता है। अब सोचिए कि जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर दूध पिलाया, तुम्हें उस माता से प्यार तो हुआ नहीं, और तुम किसी लड़के के लिए अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़कर चली जाती हो। क्या कभी सोचती हो कि आपके भाग जाने पर आप कोर्ट मैरिज कर लेती हो, आप लव मैरिज कर लेती हो, आप तो अपना घर बसा लोगी मेरी बहन, लेकिन अपनी माँ बाप का आप बसा बसाया घर उजाड़ दोगी। जिस गली से निकलेंगे आपके माँ बाप, लोग कहेंगे इसकी बेटी भाग गई। मुझे ये बताओ कि आपके माँ बाप का दोष क्या था, कसूर क्या था, गलती क्या थी? आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। हर माँ बाप का सपना है कि मेरी, आजकल आपका बाप फटा कपड़ा पहनता है, पुराना मोबाइल रखता है, जूता घिस जाता है, लेकिन अपनी बेटी, अपने बेटों के लिए कमा कमा के अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। लेकिन आज की औलाद अपने माँ बाप को बेवकूफ़ समझती है। अरे मेरे माँ बाप तो बिल्कुल मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, क्या जानते हैं? अनपढ़ है ना तुम्हारे माँ बाप, मूर्ख है ना, उन्हीं अनपढ़ मूर्खों का तुमने फायदा उठाकर मनमानी की, लव मैरिज कर लिया। अरे भाई, हमारा दोस्त अपनी शादी में ना बुलाए तो बुरा लगता है कि नहीं? हमारी सहेली शादी में ना बुलाए बुरा लगता है कि नहीं? सोचो उस माँ को और उस बाप को कितना बुरा लगता होगा जब आज की औलाद, आज के बेटे अपनी शादी कर लेते हैं और अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हैं रातों रात। क्या गलती थी आपकी माँ की, ये बताओ? केवल यही ना कि आपको अच्छा पढ़ाने का सपना देखा था और आपने अच्छे कॉलेज में जाकर किसी अच्छे लड़के से प्यार कर लिया। और सुनो, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, केवल तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की हवस, शरीर की भूख पूरी हो जाएगी, तुम्हें चिंगम को चबाकर जैसे लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें उपयोग करके तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। सारी जिंदगी रोती रहोगी, ना घर की रह जाओगी, ना घाट की रह जाओगी। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। जितना ध्यान तुम्हारा प्यार करने में है, उतना ध्यान काश तुम्हारा पढ़ने में होता, तो तुम अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर पाती। तुमसे प्यार करना तो आ गया, पढ़ना नहीं आया। देश के लिए, समाज के लिए, नगर शहर गांव के लिए काम करना नहीं आया। ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे गांव में गरीब लोग रहते हैं, इनकी गरीबी कैसे मिटे, इसके लिए तुमने सोचना शुरू नहीं किया। तुम्हारे क्षेत्र में गरीबी कैसे दूर हो, इसलिए इस सब्जेक्ट पर तुमने फोकस नहीं किया। ये सोचना शुरू नहीं किया कि गरीबी कैसे दूर हो, इस पर कोई नहीं सोच रहा है कि गरीबी कैसे जाए, लोगों का कष्ट कैसे दूर हो, इस पर ध्यान नहीं। अरे पढ़ लिख जाओगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे गांव को ठीक कर सकता है, पूरे क्षेत्र को ठीक कर सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया को वो टेक्नोलॉजी दे सकता है जिससे दुनिया आज आसमान में पहुंच सकती है। लेकिन उस ओर आपका ध्यान ना हो के किसी लड़के से, दो कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती हो और उसके लिए अपनी उस माँ को छोड़ देती हो जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया था। क्या यही प्यार है? क्या इसी का नाम प्यार है? ये प्यार नहीं, केवल तुम्हारी वासना। मैं ये नहीं कहता प्यार ना करो, करो, अपने पति से करो, शादी जहां हो जाए सारी जिंदगी करना, प्यार कौन रोका है? पर माँ बाप का दिल तोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप की छाती में खंजर देके माँ बाप को छोड़कर चले जाना, ये तो प्यार की परिभाषा नहीं है। एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, मैं सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार मैं कथा करने गया एक शहर में, वहाँ एक माँ रोती रोती आई, महाराज हम गांव के लोग हैं,
हमारी बेटी एक है, कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटी हुई, इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। तो हमने सोचा कि अपनी बेटी को ही बेटा की तरह प्यार करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हम गांव छोड़कर शहर आए। हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं लोगों के घर जा जा के झाड़ू पोंछा करती हूँ और भोजन बनाती हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैंने यहाँ के सबसे टॉप, सबसे अच्छे कॉलेज में अपनी बेटी को पढ़ाया। लेकिन महाराज अभी 1 महीना पहले मेरी बेटी किसी लड़के को लेकर भाग गई, या लड़का मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैंने बहुत समझाया, बेटी तुम चली जाओगी तो हमारी नाम, हमारा इज्जत क्या होगा? गांव के लोग कहेंगे लो बड़ा पढ़ाने गई थी बेटी को, लो पढ़ लिया तेरी बेटी ने, ताने मारेंगे। इसलिए बेटी को समझाया बहुत। बेटी ने भी कहा माँ मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, पर ना जाने क्या भूत सवार हुआ, उस लड़के के संग चली गई। ऐसी रोई वो माँ ना, आज तक उसका रोना मेरी आंखों के सामने दिखता है। सिसक सिसक करके रो रही थी। कोई शब्द नहीं था मेरे पास कि मैं उस माँ के दर्द को कम कर सकूं अपने शब्दों से, कोई धीरज बंधा सकूं। मैं चुप रहा। मैं केवल ये इंतजार करता रहा कि कभी वो बेटी आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि बेटी क्या तेरे माँ बाप के प्यार का तूने ये सिला दिया कि आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा दिया? क्या ये सही है? रो पड़ी वो माँ, उसका रोना आज भी मुझे याद है, आज भी मेरी आंखों के सामने है। हाथ जोड़ के कहता हूँ यहाँ हर बेटियों को, यहाँ बैठी हर बेटियों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, कभी ऐसा, अरे माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। कोयले की भट्टी में काम करते हैं गर्मियों में, केवल इसलिए मेरे बच्चे पढ़ जाएं। कोई बाप रिक्शा चलाता है तो कोई बाप पान का टपरा लगाता है तो कोई बाप खेत में जाके काम करता है इसलिए कि बच्चे अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ जाएं। चप्पल घिस गई बाप की, खरीदता नहीं है पैसे बर्बाद ना हो, और वही बच्चे अपने माँ बाप की छाती में खंजर देके चले जाते हैं। क्या ये आपकी तरक्की है? क्या ये आपका विकास है? क्या ये आपका प्यार है? क्या ये सिला दी अपने माँ बाप को प्यार का? ना मेरी बहनों, कोई भी ऐसा काम कभी ना करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपके माँ और आपके बाप गर्व करके कहें, गर्व से कहें ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कोई गलत काम ना करना कि आपके बूढ़े बाप का, आपकी माँ का सम्मान खत्म हो, आपके माँ बाप के सम्मान पर ठेस लगे, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना। आज भी हम लोग संस्कारों की बात करते हैं। प्यार करना बुरा नहीं है, शादी के बाद कर लो ना, क्या बुराई है? क्या आपके पापा आपकी मम्मी से प्यार नहीं करते? करते हैं। हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। सोचो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को भगा कर ले आते तो तुम जब पूछती कि माँ कैसे शादी हुई, तो मम्मी को बताते समय लाज नहीं आएगी कि मैं अपने बच्चों से ये बताऊं? तो कल तुम जब अपने बच्चों को बताओगी तो क्या ये बताओगी कि हम तुम्हारे पापा को लेके भाग गए थे? फिर तुम्हारे बच्चे क्या संस्कार पाएंगे तुमसे कि जब हमारी मम्मी ही चरित्रहीन है, ले लेके भाग रही है, तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? इसलिए मेरी बहनों, ये देश चरित्रवानों का देश है, ये माटी चरित्रवानों की माटी है, चरित्रहीनों की नहीं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा कीजिएगा, चरित्र का ध्यान रखिएगा। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ करो, शादी करना चाहते हैं करो, हमारी माता तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं है। मैंने कहा मत करो। बोले करूंगा इसी लड़की से शादी। मैंने कहा पर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा सुन,
जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, वो मेरी बहन तुझे कभी भी छोड़ सकता है। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा कितने दिन रहेगा? ऐसे संस्कारहीनों से तुम कितने दिन सुखी रहोगी, ये तो बताओ। और लड़कियों को क्या लगता है, ओहो इतना प्यार करता है, मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, मैं तो इसी से शादी करूंगी, मैं तो इसी से प्यार करूंगी। लो भैया, अब तुम मूर्ख हो तो हम क्या करें? इस मूर्खता का इलाज क्या है? तुम गलत को सही समझ रही हो, तुम पीतल को सोना समझ रही हो, अब इसका हम क्या इलाज करें? पीतल को कोई सोना समझे, इसका क्या इलाज है? हम कह तो रहे हैं ये पीतल है, कह रहे हैं वो लड़का खोटा है जिससे तुम प्यार करती हो। जो अपनी माँ का ना हो सका वो तुम्हारा हो जाएगा। जो अपने बाप को धोखा दे सकता है वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। इसलिए मेरी बहनों, ये प्यार का भूत चढ़ा हो तो तार लेना, नहीं तो ना घर की रहोगी ना घाट की। और आज एक और बीमारी चल रही है। आज हमारी कुछ बेटियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं, प्यार कर लिया, फिर शादी प्यार कर लिया और प्यार करने के बाद शादी कर ली। बाद में पता चला, शादी करके गई तो पता चला वो गाय को खड़ी किया था और गाय को मार के और मांस पकवाया। लड़की बोली ये तो गाय हमारी माता है। तो वो मुसलमान भाई बोला इसको तो हम खाते हैं। जिस गाय को तुम माता समझ के पूजा करती आई हो ना, मुसलमान लड़के से शादी करोगी तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सबसे पहले गाय को मारेगा, तुमसे ही नई दुल्हन से ही मांस पकवाएगा, तुम्हें गाय का गोश्त खिलाएगा, और तुम्हें तो प्यार का भूत चढ़ा है। मेरी बहनों, आज भारत में इतना बड़ा ये गोरख धंधा चल रहा है। कितने मुसलमान लव जिहाद के चक्कर में हमारे हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, फंसा कर ले जाते हैं दुबई में, और ना जाने दुबई जैसे कितने देशों में जाकर के 5 लाख 2 लाख 3 लाख की ये लड़कियां बेच देते हैं। तुमसे शादी करेंगे, प्यार करके तुमसे तुमको भगा कर ले जाएंगे और तुम्हें हनीमून मनाने के बहाने वहाँ अमेरिका, दुबई, लंदन, जापान, पेरिस ले जाएंगे और 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच के चले आएंगे। सारी जिंदगी उन विदेशों में बर्तन धुलती रहना, तुम्हारे शरीर का शोषण होता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए प्यार के भूत में अपना लोक परलोक ना बिगाड़ लीजिएगा, आंख खोल लीजिएगा। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार करने के पहले आधार कार्ड देख लो, हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान से प्यार हिंदू लड़की करेगी तो तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा, खा लोगी। जिस गाय की पूजा करती आई हो मां मानकर, उसका मांस खाओगी। उनके धर्म में खाते हैं, हमारे धर्म में तो गाय को माता मानते हैं। इसलिए लोक परलोक ना बिगाड़िए, समझ है, समझ से काम कीजिएगा। ये दुनिया तो तुम्हें फंसाने के चक्कर में ही बैठी है, लोग तो तुम्हारा शोषण करने बैठे ही हैं। और आजकल हमारी ये बेटियां लड़कों को दोस्त बनाती हैं, ये हमारा वाइफ फ्रेंड है। लड़कियों से दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती नहीं। लड़कों से दोस्ती, लड़कों से केवल भाई का संबंध हो। कोई लड़का आपका दोस्त कैसे हो सकता? भाई हो सकता है। क्यों जी? मैं आपका क्या हो सकता हूं? मैं आपका भाई हो सकता हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हो सकता। मैं आपका पिता हो सकता हूं, मैं आपका पुत्र हो सकता हूं। और ये दोस्ती, इसके लिए गीत लिखा है बहुत पहले, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। आगे आप बोलो। तो पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है,
फिर प्यार से दुराचार होता है और उस दुराचार से लोक परलोक नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी लड़के को भैया कहो ना, भैया कहो। शादी देखो मर्यादाएं मैं कल बोल चुका हूं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम धर्म के अधीन हैं। हमारे सिर पे कौन है? जोर से बोलो, धर्म। मेरे सिर पर भी और आपके सिर पर भी। आज मैं मर्यादा में मुझे रहना पड़ेगा। आज मर्यादा में जरूरी है रहना। हम मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे कौन रखेगा? इसलिए लड़के अपनी मर्यादा में रहो। सुनो मेरे भाइयों, चरित्र बहुत जरूरी है। आज बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ लेते, जीरो हो गए। क्या बचा? सुअरों की तरफ जिंदगी जीते रहो। सुअर तो बच्चे पैदा करते हैं, सुअर हैं। आज इस सूरी के साथ घूम रहे हैं, कल उस सूरी के साथ घूम रहे हैं, सुअर है। आज इस कुत्ती के संग कुत्ता घूम रहा, कल उस कुत्ती के संग कुत्ता घूम रहा। क्यों जी? ये कुत्तों के धर्म है, आज इसके संग कल उसके संग। हमारे सनातन धर्म में तो पत्नी और पति को भगवान मानती है नारी और पत्नी को देवी मानता है पुरुष। हमारे यहाँ ये रिश्ता है। इस धरती का सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है पति पत्नी का, जहां पति पत्नी को देवी और पत्नी पति को भगवान मानती है। इसलिए विवेक से काम करिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? पापी भी हाथों अपने, ध्यान से सुनो, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में सुना कि कोई एक भाई जो कि मुसलमान भाई था, उसने एक लड़की को अपनी बहन कहा। और बहन हमारे भारत की लड़की तो भाई मेरा भाई है, ठीक है। लो भाई उसने राखी बंधवाई और बाद में पता चला वो उसके साथ दुराचार कर लिया ले जाके। तो ये घोर कलयुग चल रहा है। कौन सा रिश्ता कब आपको धोखा दे जाए, इससे भी सावधान। अपने आजकल तो अपने जो रिश्ते हैं उन्हीं में मस्त रहो। बाकी जहां माँ बाप शादी करें वहां जिंदगी की शुरुआत वहां से कर लेना। अभी ज्यादा भागम भाग करने की जरूरत नहीं है, दौड़ भाग अभी ना करो। अभी पढ़ो मन लगा के। और मैं अपनी बहन बेटियों से एक बात और कहूंगा कि जितनी मेरी बहन बेटियां हैं, आप लोग कराटे सीखती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? नहीं? लाठी चलाना आता है? तलवार चलानी आती है? नहीं? कॉकरोच को देख के भाग जाती, मम्मी कॉकरोच। लो, जो लड़की कॉकरोच से भागती हो, आप भगवान ना करे कल आप पर कोई संकट आन पड़ा हो तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगी? इसलिए जितने माँ बाप बैठे हैं आपसे कहता हूं सुन लो, अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ठीक है, पर उन बेटियों की आत्मरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बेटियों को लाठी चलाना, तलवार चलाना, झांसी की रानी बनाओ, तब बचेगा यह देश। नहीं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें लोग लूट लेंगे, क्या कर लोगे? क्या काश्मीरी पंडितों को नहीं घर में घुस के लूट लिया? क्या उनकी बहन बेटियों के साथ खुलेआम उनके सामने उनका बलात्कार नहीं कर लिया?
इसलिए प्यास लगेगी तब कुआं खोदूंगा नहीं, पहले से अपनी बेटियों को तैयार रखो, अपनी रक्षा तो कर सकें। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा ना कर सके वो कायर है। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी की साड़ी उतारी दुशासन ने तो श्री कृष्ण आए। एक बहन ने मेरे से कहा कि आज भी द्रौपदी की साड़ी उतरती है, क्यों नहीं आते तुम्हारे श्री कृष्ण? हमने कहा बुलाने वाली द्रौपदी नहीं है, इसलिए आज कन्हैया नहीं आते। लेकिन आप द्रौपदी नहीं बन सकती हो तो झांसी की रानी तो बन सकती हो। बन जाओ, नहीं कल रोना ना पड़े। समय का भरोसा नहीं है, कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, इसलिए हमें हर समय से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, हर पल हर क्षण। मैं ये नहीं कहता किसी को मार डालो, ना जी। हमें कोई मारेगा तो क्या हमें आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए? एक बहन बेटी को कोई उसकी इज्जत उतार रहा है तो क्या वो चुपचाप इज्जत उतरवाती रहे? क्या उसे अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए? रक्षा करने के टिप्स क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटियों को? जूजू बना के रखते हो अपनी बेटियों को, जूजू। फौलादी बनाओ, कराटे तो सिखाओ। समझा रहा हूं, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। और अपने माता पिता का सदा सम्मान कीजिएगा, अपने माँ बाप का कभी अनादर ना कीजिएगा। समझ में आया मेरी माँ? एक बात और, आजकल मैंने सुना है कि शादीशुदा स्त्रियों को और शादीशुदा पुरुषों को बच्चे होने के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर पड़ोसियों से प्यार हो जाता है। क्या ऐसा मझौली में होता है? बोलो। आजकल महिलाएं परेशान है, महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। ऐसा हो रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो सुनो, एक स्त्री के घर को बिगाड़ने में एक स्त्री का ही हाथ होता है। और आप बहुत कान खोल के स्पष्टता से समझ लीजिएगा, यदि आपने किसी स्त्री के घर को उजाड़ा, बिगाड़ा, आपने अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में उसका घर बसा है, अच्छा चल रहा है, तुमने उसके घर में उसके पति को अपने झूठे मूठे मोह माया में फंसाकर खींच लिया, आपने किसी का घर उजाड़ा, बिगाड़ा, तो 7 जन्म तक ईश्वर आपका घर बसने नहीं देगा। ये ईश्वर का न्याय है, ये सच्चाई है। अच्छा बताओ, यदि मैं आपके लिए गड्ढा खोदूंगा तो क्या मेरे लिए गड्ढा कोई खोद के तैयार नहीं किया होगा क्या? बोलो। फिर इसलिए आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए तैयार, इसलिए आप किसी के पति पर नजर रखोगी, किसी की पत्नी पर आप नजर रखोगे तो एक दिन आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और 7 जन्म तक आपका गृहस्थी घर बसेगा नहीं। हाँ, ईश्वर का न्याय बड़ा अद्भुत है मेरी मां। जरा देर लगती है विधाता के घर पर अंधेर। बोलो, ईश्वर के घर देर है क्या नहीं है? बोलो जोर से। एक गांव में एक वैश्या रहती थी। गांव के सभी लड़कों को परेशान बिगाड़ रही थी। गांव के बूढ़े लोग बड़े परेशान हो गए, राम राम, हमारे गांव में तो सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और बड़ा खतरा है गांव को। तो गांव के लोग एक संत जी को कहते हैं, महात्मा जी मेरे गांव का कल्याण करो, गांव में एक वैश्या आ गई है, पूरा गांव बर्बाद कर रखा।
संत जी उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बना के सवेरे से सीताराम 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 कीर्तन करते। सारे वैश्या के ग्राहक उसके कुटिया में आकर भक्त बनने लग गए, लोगों की बुद्धियां सुधरने लग गई। एक दिन वैश्या तंग आ गई कि इसके बाबा की भक्ति से मैं परेशान हो गई। अपने यारों से कहा, जाओ जरा बाबा की कुटिया में आग लगा दो। बाबा की कुटिया में आग लगाई, कुटिया धू धू करके जलने लगी। पर ईश्वर का न्याय देखना कि जब जली तो हवा चली, उड़ करके जरा सी आग वैश्या के घर में चली गई और वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या का घर जल गया, दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। ऐसा बराबर तुम किसी का घर जलाओगे तो तुम्हारा भी कोई जलाएगा। ईश्वर बैठा है न्याय करने के लिए, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। इसलिए